नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। ऑनलाइन आओ और पैसे कमाओ। आज जब लॉकडाउन लगा कोरोना वायरस की वजह से, तो पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई और हमारा सारा काम, ज्यादातर काम ऑनलाइन होने लगा। तो अब ऑनलाइन हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बन चुका है और इसकी जो सबसे मुख्य कड़ी है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जब हम अपने सारे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आज घर में बैठकर लोग ये भी सोच रहे हैं कि इंटरनेट से किस तरीके से कमाई की जा सकती है। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इस पर कमाई का स्कोप, अगर कोई व्यक्ति इस वक्त ये चाहता है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वो पार्टली या होली अपना रोजगार करे, तो ये कैसा आइडिया है? तो अब जब हर चीज डिजिटल है तो इनकम को भी हमें देखना होगा डिजिटल के नजरिए से कि कैसे हम अपनी इनकम को या तो डिजिटली बना सकते हैं या डिजिटली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें मैं कहूंगा कि एक, या तो हमें देखना होगा कि जो हमारी स्किल है उसको हम कैसे ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, उसको कैसे डिजिटल कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हम सीख सकते हैं और डिजिटली हम कमा सकते हैं, ऑनलाइन कमा सकते हैं। क्या कुछ ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन ही होते हैं और हम कर सकते हैं? बिल्कुल नई शुरुआत। जी बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल आप देखो कि वीडियो की कंजप्शन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि फिजिकल की जो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट है वो वीडियो है। फिजिकल जैसा एक्सपीरियंस अगर कोई चीज दे सकती है, जो इमोशन दे सकती है, वो वीडियो है। तो वीडियो इन्फ्लुएंसिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में करियर्स है, वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में बहुत सारे फील्ड्स हैं जो बंदा कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। तो वीडियो इन्फ्लुएंसिंग एक ऐसी चीज है जो की जा सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बना जा सकता है। हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया की कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 4 घंटे एवरेज कुछ लोगों की गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो ऑनलाइन ही क्रिएट हुआ है और ऑनलाइन ही इसकी पूरी एग्जिस्टेंस है। जी, तो जैसे एक इन्फ्लुएंसर की बात आप कह रहे हैं कि एक वीडियो इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसिंग का काम है पर से, जो ये पूरा आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करने में भी तो अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि तमाम ऑनलाइन काम करती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो इन्फ्लुएंसर ही बनूं, मैं वीडियो इन्फ्लुएंस के काम में भी अपने लिए भूमिका खोज सकता हूं। जी बिल्कुल, इसमें आप देखिए कि तभी मैं कह रहा था कि जो स्किल आती है, अब वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में एडिटिंग इन्वॉल्व होगी। कोई भी एडिटिंग सीख सकता है और वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को एडिटिंग की सर्विस दे सकता है। वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में मार्केटिंग का भी रोल रहता है, कैसे अपनी वीडियोस को प्रमोट करना है, कैसे उनके ऊपर उसका टेक्स्ट क्या आएगा, उसका टाइटल क्या आएगा। ये अपने आप में एक एक छोटी छोटी बारीकियां, लेकिन अगर देखोगे तो ये अपने आप में इंडस्ट्रीज बन रही है, मिनी इंडस्ट्रीज बन रही हैं। कि उसके बाहर जो ग्राफिक होगा वो ग्राफिक कैसा होगा, वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी घर बैठे कर सकता है और इन्फ्लुएंसर्स को, कंपनीज को, वेबसाइट्स को प्रोवाइड कर सकता है। सो इनको हम मिनी यूनिट्स कह सकते हैं। जैसे पहले एंसिलरी यूनिट्स होते थे, इस तरह की वीडियो इंडस्ट्री के अंदर या ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स अब बनना शुरू हो गए हैं। तो क्या इसके लिए, इस इंडस्ट्री से लोगों को, इंडिविजुअल्स को जोड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स या कोई तरीका आप सजेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, इस चीज को जिन दर्शकों को नहीं पता मैं बता दूं, फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब आप घर बैठे किसी भी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हो और सर्विसेज के बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है। इन साइट्स पे कंपनीज या इंडिविजुअल्स अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें ये वाला काम की जरूरत है। तो आपके पास जो भी स्किल है, एडिटिंग की है, कॉपी राइटिंग की है, आप कंटेंट अच्छा लिख लेते हो, ट्रांसलेशन आजकल बहुत इन डिमांड है, क्योंकि आप देखिए इंग्लिश से ज्यादा हिंदी इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, रीजनल इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं। तमिल में बहुत स्कोप आ रहा है, गुजराती में बहुत स्कोप आ रहा है। तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग आएगी, हिंदी में कुछ किसी को वेबसाइट बनवानी है, किसी को अपना कंटेंट रेडी कराना है सोशल मीडिया के लिए, तो इस तरह की सारी सर्विसेज फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को मिल जाती है। और लॉकडाउन के दौरान और कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज फ्रीलांसिंग मॉडल को अडेप्ट कर रही हैं, उससे उनकी कॉस्ट भी कम होती है और घर बैठे वो लोगों से काम करवा पा रहे हैं। सो ये विन विन सिचुएशन है, दोनों की जीत है इसमें। जी, तो आप इस तरीके से अपने लिए कोई काम तलाश कर सकते हैं ऑनलाइन। अजय गुप्ता साहब भी हमसे जुड़ गए हैं। अजय गुप्ता, आप ये बताइए कि जो अचानक ये बहुत बड़ा डिसरप्शन हमारे लाइफ में आया कि सब कुछ ठप हो गया, कोई सामने से जाकर काम बहुत ही कम हो रहा है, बहुत एसेंशियल जो है वही हो रहा है। तो जो पुराने स्किल सेट्स हैं, पुराना काम जो लोग कर रहे थे, जिनको अभी इस वक्त उनका काम बिल्कुल रुक गया है,
तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनके लिए आप इस वक्त बहुत ही रेडी स्कोप देख रहे हैं कि वो चाहे तो ऑनलाइन काम कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो जैसे हिमेश जी ने बताया, जैसे फाइवर है, फ्रीलांसर है, इसके ऊपर जा कर के आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हैं जिसमें आपका स्किल सेट ऑलरेडी है। कंटेंट राइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन डिज़ाइनिंग है, ये तो सब हो गया जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब जो डिजिटल या हम वो बात करते हैं जिनके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, वो कैसे करें? सो वो कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेलरिंग के बिजनेस में है, वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करना जानता है या उसको किसी तरीके का उसके पास नॉलेज है, देन ही और शी कैन प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब कि अपने वीडियोस बना के डालें अलग अलग प्लेटफॉर्म से, फेसबुक पे, यूट्यूब के। देन कोई कुक है, उसकी कुकिंग के लिए वो अपनी रेसिपीज़ वगैरह इंटरनेट के ऊपर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि अभी जैसे चाइना के ऐप्स बैन हुए हैं तो बहुत लोगों ने कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा था कि अब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमें जितनी भी आपके ऐड से कमाई आ रही थी वो बंद हो गई है। ऐसा नहीं है। 10 साल पहले जब चाइना में ये सब नहीं था तब भी कमाई आ रही थी ऐड से और डिजिटली एड्स चलते थे, लेकिन अब तरीका थोड़ा बदल गया है। आप एफिलिएट मार्केटियर बन गए हैं आज की डेट में। जितने भी आप देखते थे जो स्किल सेट बच्चे होते थे, यंगस्टर्स होते थे, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे और उनको लाइक्स और हार्ट्स मिलते थे जिसकी वजह से उनको एड्स मिलते थे। अब वही चीज़ वो अगर बना करके अदर प्लेटफॉर्म्स पे डालें, एक प्लेटफॉर्म को ना पकड़ें, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को पकड़ें इस सिचुएशन में, जिससे अगर एक प्लेटफॉर्म में कोई परेशानी भी होती है तो आपके स्किल्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं। सो सबसे पहले तो यही है कि एक प्लेटफॉर्म को ना लें। दूसरा, आपकी जो स्किल सेट है, अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते उसके बाद भी आप वीडियो बना के एटलीस्ट डाल सकते हैं अपने स्किल का। मैं इसमें बात कर रहा हूँ रूटीन, जैसे मैंने कुक की बात करी, टेलरिंग की बात करी, मैंने इसमें आप ड्राइविंग स्किल्स की बात कर सकते हैं, हेयर ड्रेसर्स की बात कर सकते हैं। आप इसके अंदर जितने भी आप स्किल्स सोच सकते हैं वो सब के सब स्किल्स आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कंसल्टेंसी में उतर सकते हैं। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इनकी बहुत डिमांड है। अगर आप अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, आप अच्छे कुक हैं, इंडियन रेसिपीज़ बहुत डिमांड है आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज़ में। एनआरआई कम से कम 2 करोड़ एनआरआई आउट ऑफ इंडिया रहता है जिसको नई नई इंडियन रेसिपीज़ की ज़रूरत होती है। आप वो रेसिपीज़ डालिए इंटरनेट के ऊपर। आप और कुछ नहीं, एक छोटी छोटी वेबसाइट्स आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे जा करके, जो आप खुद कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप अपना एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी रेसिपीज़ डाल सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग इंटरनेट के ऊपर और ज़्यादा जा सकते हैं। हिमेश, एक कहावत है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप। तो जब मैं सोचता हूं या कोई भी आदमी सोचता है कि इंटरनेट पे मैं अपने स्किल सेट के साथ जाकर अपने लिए जगह बना सकता हूं क्योंकि फलाने बनाया है, वो जो कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये सोचना और उस पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना और कमाई तक मेरा पहुंच जाना, ये सफर थोड़ा लंबा होता है। पहले तो कि मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं। लोग हिचकते हैं, उस पे जाएंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे या रिस्पांस नहीं मिलेगा, कब तक किस तरीके से बढ़ना चाहिए? शुरुआत के लिए आपके टिप्स क्या होंगे? जिसके पास फोन है और इंटरनेट है वो शुरुआत कर सकता है। अब क्योंकि ये थोड़ा आसान है, शुरुआत इसमें आसान है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कंपटीशन भी है। अब कंपटीशन का एक ही सोल्यूशन है कि डिजिटल वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, इंटरनेट यूजर ग्रो कर रहे हैं, हिंदी और रीजनल ग्रो कर रहा है। इसमें हम अपनी कंसिस्टेंसी को, हम अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को ग्रो करते रहें। और एकदम रिजल्ट नहीं आता। कुछ लोग डिजिटल ये सोच के आते हैं कि आज साइट बनाई कल से एफिलिएट इनकम शुरू हो जाएगी, आज वीडियो बनाई कल हम तो टॉप डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। टाइम लगेगा, लेकिन कोई भी चीज जो जरूरी है, जो वर्थ इट है, जिसकी वैल्यू है, उसमें समय लगता है और समय देना चाहिए। तभी हम सीख पाएंगे, तभी एफर्ट्स कर पाएंगे। लेकिन स्कोप बहुत है, इसलिए एफर्ट्स करते रहना चाहिए। जी। और अजय गुप्ता जी, आपके क्या सुझाव हैं बिगिनर्स के लिए? चूंकि हम ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कुछ लोग आगे आए और इसका फायदा उठा पाए। देखिए, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। या तो आप स्किल इन्वेस्ट कीजिए या पैसा इन्वेस्ट कीजिए। पैसा है नहीं, स्किल हमारे पास है, तो स्किल को इन्वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए।
वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ हम अर्निंग स्टेज पे आ सकें। सो आज की डेट में यूट्यूब पे अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, देन आपको लाइव करने की परमिशन मिल जाती है, प्लस आपके साथ साथ आप वहाँ पर अपने गूगल एडसेंस के थ्रू एड्स चला सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग आएगी गूगल के थ्रू। सेम कंडीशंस आपको एफिलिएशन मार्केटिंग में भी होती है, जहां पर आप अपने लाइक्स बढ़ाइए फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, और आप साथ साथ कनेक्ट कीजिए कॉर्पोरेट्स को कि देखिए आप अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप एक साइड बिजनेस, एक साइड अर्निंग, पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं अपने प्रोफाइल्स के ऊपर दूसरी कंपनीज के एड्स डाल करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हेयर ड्रेसर का आपको बताया, तो आप किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट्स ले सकते हैं जो हेयर ड्रेसिंग से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स बनाती है। सो उनका ऐड आप अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको पैसे देंगी उसको डालने के लिए। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तकरीबन अगर हम बात करें तो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन डिपेंड आपके स्किल सेट पे करता है और आपके पोटेंशियल पे करता है, आप कितनी जल्दी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या नया कर सकते हैं अपने स्किल सेट के अंदर। ठीक है। और अजय जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि हिमेश हमारे साथ बैठे हैं, ये वीडियो इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं एक सामान्य आदमी हूं, मुझे पता है आप लोगों की बात सुन के मैं ये समझ सकता हूं कि इंटरनेट पे मेरे लिए स्कोप है, लेकिन जो स्कोप है और वहां तक मेरा पहुंचना, इसके बीच में थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, हिमेश जैसे लोगों का, जिनसे हम मदद ले सकते हैं। तो मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला तो ये कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गूगल के ब्राउजर पे, गूगल पे जाके, सर्च इंजन पे जाके मैं काफी कुछ अपनी मदद कर लेता हूं अपने आप, तो क्या मुझे थर्ड पार्टी किसी हेल्प की जरूरत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की जरूरत है, मुझे हेल्प चाहिए हिमेश जैसे लोगों की, तो हम कैसे ये तय करें कि हिमेश की क्रेडिबिलिटी क्या है? देखिए, सबसे पहला सवाल तो जो आपने पूछा कि हम जो थर्ड पार्टी लोगों की हमें क्यों ज़रूरत है और कैसे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो देखिए, बिल्कुल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। बिना एक्सपर्ट्स के आपको टाइम लगेगा, आपकी रिफाइनमेंट्स नहीं आ पाएंगी। आप अपने स्किल सेट में आप परफेक्ट हैं अपने स्किल्स में, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे एंकरिंग भी एक स्किल है। आप चाहें, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप अपनी वॉइस ओवर सेल आउट कर सकते हैं, बट वॉइस ओवर को कैसे लाना है, जैसे voice123.com पे आप अपनी वॉइस बेच सकते हैं, लेकिन वॉइस को किस तरीके से लाना है, आपको सैम्पलिंग कैसे करनी है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, वो एक्सपर्ट बताएगा आपको। ठीक है। अब इसके साथ ही एंकरिंग की बात करते हैं। आप अपना चाहे तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, लोकल न्यूज़ेस उस पर डाल सकते हैं आप अपने एरिया की। बट वो एंकरिंग करने के लिए आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, थर्ड पार्टी आपके एक्सपर्ट्स हैं जिनसे ऑनलाइन आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। थर्ड पार्टी कंसल्टेशन आने के बाद आपका समय कम हो जाता है, जो आपको फेमस होने के लिए लगता है। ठीक है, तो आपका सुझाव है कि मदद लेनी चाहिए। जी। अब दूसरा सवाल की बिल्कुल लेनी चाहिए सर। जी, और दूसरा सवाल की इनकी क्रेडिबिलिटी, या किस पे हम किसको चुने, कैसे चुने? जी, क्रेडिबिलिटी के लिए हम ये कर सकते हैं, इनके ऑनलाइन प्रोफाइल्स देख सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन प्रोफाइल्स पे इनके ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनके बारे में रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, उनको पढ़ के हम डिसाइड कर सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं, कोई भी किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी एरिया के 5 एक्सपर्ट्स हम ले लेते हैं गूगल पे सर्च करके, उन 5 के हम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उन 5 में जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं या जो उनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट पे बात कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर शेयर करता है, उस पर बात कर सकते हैं। हम 101 की जगह मल्टीपल चैट पे डाल सकते हैं। हम ओपन प्लेटफॉर्म से वहां पर उनके बारे में पूछ सकते हैं। सो उनके बारे में बिल्कुल आपको सही राय मिलेगी और उसका आंकलन करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस एक्सपर्ट के साथ हम जाएं। जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही अच्छे वैल्यूएबल टिप्स आपने दिए और इस अंदाज में दिए कि हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ऑनलाइन आओ, कमाई करो, पैसे कमाओ। ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये ज़रूर है कि आपको एक शुरुआत करनी होगी और लगातार उस पर बड़े ही संयम के साथ बढ़ते रहना पड़ेगा। तो 13 स्रोत हैं पैसे कमाने के, इसमें आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल आज कार्यक्रम में शामिल होने के आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।